श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार प्यारे भक्तों। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु बहुत सारे व्रत, पूजा, विधि विधान हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हुए हैं। उनमें से एक व्रत है संतोषी माता का। माता रानी मंगलदायी, सर्व दुखों को हरने वाली है तथा संकटनाशक है। इस व्रत की व्रत विधि इस प्रकार है कि प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद पूर्णतः शुचिर्भूत होकर घर के पूजा के स्थल में संतोषी माता का चित्र स्थापित करें। बाद में किसी बड़े पात्र में जल भरकर रखें। तत्पश्चात जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरा हुआ दूसरा पात्र रखें। माँ संतोषी की विधि विधान के साथ पूजा करें एवं संतोषी माता की कथा सुने। तत्पश्चात माँ संतोषी की आरती कर सभी को गुड़ और चने का प्रसाद बांटे। अंत में बड़े पात्र में भरे हुए जल को घर में हर जगह पर छिड़क दे। बचा हुआ जल तुलसी के पौधे को समर्पित करे। इस प्रकार से 16 शुक्रवार तक नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। व्रत विसर्जन के दिन विधिवत पूजा करने के बाद 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराए तथा दक्षिणा और केले का प्रसाद देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को किसी भी खट्टी चीज़ का ना ही स्पर्श करना चाहिए और उसे ना ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले परिवार में कोई भी सदस्य को खट्टी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। माँ संतोषी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक पुत्र था। उस पुत्र के शादी के बाद वो बूढ़ी औरत अपनी बहू से घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाना भी ठीक तरह से नहीं देती थी। यह सब उसका लड़का देखता था पर अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाता था। उसकी बहू काम में बहुत व्यस्त रहती थी। उसका सारा समय घर के सारे कामों में व्यतीत हो जाता था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत खुश हो गई और उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास निशानी देने हेतु कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। पति ने उसे समझाया और चुप करा दिया और वो अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बहुत बढ़ते चले गए। एक दिन बहू बहुत दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने उन महिलाओं से सारी जानकारी ली तो उन सभी ने कहा, हम सब महिलाएं माँ संतोषी का व्रत कर रही है। इस व्रत से सारे कष्टों का निवारण होता है। उन स्त्रियों ने उसे व्रत का विधि विधान बताया। व्रत की विधि सुनकर वह संयम के साथ हर शुक्रवार को व्रत करने लगी। माँ संतोषी की कृपा से कुछ ही दिनों में कुछ पैसे और उसके पति का खत भी आ गया। उसने फिर से प्रसन्न मन से व्रत किया और कहा, हे माँ संतोषी, जब मेरा पति घर आ जाएगा तब मैं व्रत का उद्यापन करूंगी। एक रात माता संतोषी ने उसके पति के स्वप्न में आकर कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा, सेठ जी का सारा सामान अभी बिका नहीं है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं आया है। उसने सेठ जी से स्वप्न में हुई सारी बातें कही और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ जी ने
इजाज़त नहीं दी। माँ संतोषी की कृपा से बहुत सारे व्यापारी उनके पास आए तथा सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं खरीद कर ले गए। इस खरीदारी से सेठ जी को मुनाफा हो गया और उन्होंने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ एवं पत्नी को बहुत सारा धन दे दिया। तब पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है। उसने सभी को व्रत उद्यापन पर आने का निमंत्रण दे दिया। उसके पड़ोस में एक स्त्री रहती थी जो उसकी उन्नति से जलती थी। उसने अपने बच्चों को व्रत उद्यापन के दिन यह सिखाकर भेजा कि तुम भोजन के समय खट्टी चीज मांगना। व्रत उद्यापन के समय बच्चे खाना खाते हुए खट्टी चीज की मांग करने लगे। व्रत करने वाली बहू ने बच्चों को बहुत समझाया पर बच्चे नहीं माने। तो उसने बच्चों को कुछ पैसे देते हुए कहा, इन पैसों से कुछ मीठी चीज़ खा लेना। लेकिन बच्चों ने इन पैसों से इमली खरीदी और खाई। इससे माँ संतोषी व्रत कर रही बहू से नाराज हो गई। उसी दिन राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले गए। तब वह शोक व्यक्त करने लगी। किसी व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिए हुए पैसों से बच्चों ने इमली खरीदी और खाई। तब उसे समझ आया कि इससे माँ संतोषी नाराज हो गई है। इस कारणवश राजा के सिपाही मेरे पति को पकड़कर ले गए हैं। उसी समय उसने फिर से संकल्प किया और माँ संतोषी से कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करे। मेरा पति राजा के इधर से लौट आए। मैं फिर से आपके व्रत का विधिवत उद्यापन पति के लौटने के बाद करती हूँ। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति को आते हुए देखा। बाद में आने वाले शुक्रवार को व्रत का विधिवत उद्यापन किया तो माँ संतोषी प्रसन्न हो गई। 9 महीने बाद सुंदर सा पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा आनंद से रहने लगे। माँ संतोषी की व्रत फलश्रुति इस प्रकार है कि व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की हर मनोकामनाएं पूरी होगी तथा हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यह व्रत करने से अविवाहित लड़कियों को इच्छित वर मिलता है। जय संतोषी माँ। मिलते हैं जल्द ही एक नए विषय के साथ। श्री स्वामी समर्थ।